राम राम नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल RJ14 स्टडी पॉइंट पर। तो आज अपन जानेंगे जो भी 30 साल पिछले 30 साल के एग्जाम्स में राजस्थान प्राचीन सभ्यताओं में से कोई क्वेश्चन आता है, चाहे रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस, किसी भी एग्जाम्स में अपने राजस्थान सभ्यता में से अपन जो भी क्वेश्चन आया है अभी तक, उन्हीं क्वेश्चन के बारे में अपन जानते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? राजस्थान पुलिस 2014 में आया था ये। ऑप्शन क्या है? तिलवाड़ा, बालोतरा, कालीबंगा और आहोर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है यहाँ पर। सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कालीबंगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन, पुरा उत्खनन स्थल भागौर व नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? राजस्थान पुलिस 2014 में आया था। ऑप्शन क्या क्या है? जयपुर जोधपुर, जोधपुर बाड़मेर, भीलवाड़ा पाली और हनुमानगढ़ गंगानगर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी भीलवाड़ा और पाली। इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, बेराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित है? राजस्थान पुलिस 2014 में आया हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? शिवी मेदपाट, शुंग, मौर्य और प्रतिहार। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है, यानी आप देख सकते हो सी ऑप्शन सही हो जाता है, मौर्य कालीन। जो कि बढ़िया तरीके से थ्योरी में मैंने सारा कुछ क्लियर करवाया हुआ है। अभी तक आप नहीं देखे हो तो थ्योरी भी आप वहाँ पर जाकर आराम से अच्छे से पहले टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद में क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाई साहब ने, तो आपने थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया मैंने। तो किस भाई साहब ने अपने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा था? सो सेकंड ग्रेड 2014 में आया था। ऑप्शन क्या क्या है? गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, कर्नल जेम्स टॉड और हीराचंद ओझा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है, दशरथ शर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो कृषि पर्यवेक्षक 2013 में आया था। तो ऑप्शन क्या क्या है? मणका, तांबा, लोहा और मिट्टी। तो यहाँ के जो लोग परिचित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है, यानी लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि आहड़ है ताम्रयुगीन सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, आहड़ पुरातात्विक स्थल है कहाँ पर स्थित है? तो सेकंड ग्रेड 2013 और स्टेनो की भर्ती लगी थी 2012, उसमें पूछा गया था। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर क्या क्या है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और झुंझुनू। तो आहड़ जो सभ्यता है वो अपने बेडच नदी किनारे उदयपुर में स्थित है। बेडच, आयड या अपने बोल सकते हैं बनास नदी। तो उदयपुर ऑप्शन सही हो जाता है। चलो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में किस स्थल पर राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? सेकंड ग्रेड 2013 और ईओ 2012 में अपने लगा था। तो ऑप्शन क्या क्या है? पीलीबंगा, रंग महल, कालीबंगा और आहड़। जो जुते हुए खेत बताए थे, हल रेखाएं बताई थी, गाड़ी का पहिया बताया था, वो अपने ऑप्शन नंबर सी यानी कालीबंगा इसका राइट हो जाता है। समझिए बात को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो शुरू करते हैं। आहड़ संस्कृति का विकास हुआ तो कहाँ पर हुआ ये पूछा है। तो सेकंड ग्रेड 2013 में था। ऑप्शन क्या क्या है? मारवाड़, शिवी मेदपाट, मेवाड़ या कंठल। तो ऑप्शन नंबर अपने सी सही हो जाता है। क्या बात है, ज्यादातर उत्तर अपने सी सी आ रहा है। अरे भाई, सर्दी को जमानो, जाड़े के टाइम में सर्दी सर्दी लग रही है तो सी सी उत्तर आ रहा है इसका है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में स्थित है? सेकंड ग्रेड अपने 2013 में, थर्ड ग्रेड जीके में है ना 2013 में। ऑप्शन क्या क्या है? भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। तो बागोर जो सभ्यता है अपने कोठारी नदी किनारे, किस नदी किनारे? कोठारी नदी किनारे अपने भीलवाड़ा में है, ध्यान रखना, कोठारी, ठीक है। कोठारी नदी काफी बार अपने आता है ये, तो कोठारी नदी भीलवाड़ा में हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो टाबरू, 10वां क्वेश्चन का आइजा आपने, आहड़ संस्कृति का केंद्र किस जिले में स्थित है? थर्ड ग्रेड जीके 2013 में था। अब देख लो भाई, मास्टर की अगर आप बात करें रीट की, तो थर्ड ग्रेड में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं इस भर्ती से 2013 में। ऑप्शन क्या क्या है अपने 10वें के? तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और हनुमानगढ़। तो आहड़ के वासी थे वो अपने उदयपुर में थे। आयड़, अभी मैंने बताया आयड़ बनास या बेड़स नदी किनारे। तो ऑप्शन नंबर इसको ए सही हो जाए भैया। क्या हो जाए? ए सही हो जाओगे गो। समझेगी बात में, चालू आगे। तो अगलो क्वेश्चन, कालीबंगा संस्कृति का विकास हुआ, तो थर्ड ग्रेड में पूछो या, तो कौन सी नदी किनारे? ऑप्शन काय काय आपने करना है? कांतली, बनास, दृश्यदती या बाणगंगा। तो कालीबंगा की अगर आप बात करा, तो आपने घग्गर नदी मैंने बताया था बढ़िया तरीके से, घग्गर या दृश्यदती या मृत नदी या वैदिक साहित्य की बात करा तो सरस्वती नदी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाता है, यानी गग्गरिये। अरे कोई कंफ्यूज ना होना, ये तो क्या है, विद्वान हो गए, इसलिए बाकी इसका गग्गरी है। चालू की आगे, अरे चालू की टीप लिया तो चला फिर भाया। 12वां क्वेश्चन का ये आपने, प्राचीन स्थान कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ वाले कमेंट करके बताओ देखे। तो थर्ड ग्रेड में आया था। ऑप्शन क्या क्या है? जयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और उदयपुर। तो ऑप्शन का हो जाए आपने सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा की बात करा, अभी मैंने पढ़े थोड़ी देर पहले, घग्गर नदी किनारे या दृश्यदती नदी किनारे राजस्थान का सर्व प्राचीन स्थल है। चालाकी, चलो, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला, सॉरी ये थोड़ा सा गलत अपने मिसप्रिंट हो गया, तो चित्रकला के अवशेष जो मिले हैं वो अपने कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन अपने बालाथल, आहड़, कालीबंगा और बैराठ। तो ये पीटीआई में तो पूछा था भाई। पीटीआई का एक बात है, अपने एग्जाम तो आवे सेकंड ग्रेड को पीटीआई को, लेकिन बड़ो हार्ड आवे, थोड़ा टफ पड़ता है ये मैटर। तो अपने राजस्थान में प्राचीन क्षेत्र की अगर आप बात करें तो शैल चित्रकला जो मिले थे वो ऑप्शन क्या क्या है? बालातल, आहड़, कालीबंगा और बैराठ। तो अपने जयपुर में मिले थे भाई साहब ये, यानी बैराठ में। तो ऑप्शन का हो जाएगा डी उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सा? डी आंसर हो जाएगा। अब मेरा टिक पर ध्यान मत देना, टिक मेरा लेफ्ट हाथ है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेफ्ट हैंड साइड है अपना, ठीक है। तो 14वां क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो पीटीआई सेकंड ग्रेड में आया था। तो ऑप्शन क्या क्या है? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, जीवा या जीवाश्मीय। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है, यानी ताम्र युगीन। ताम्र युगीन टीप लो, और ये अपने ताम्र युगीन जननी सभ्यता है भाई साहब, ताम्र युगीन जननी सभ्यता हो जाती है, सीकर नीम का थाना में पड़ती है। चलो आगे, राजस्थान के किस स्थल पर हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? थोड़ा सा है में मिसप्रिंट हो गई, बीएसटीसी 2012 में आया था। तो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, बाकी इजी जितना पूछा है उतना है नहीं। तो ऑप्शन क्या क्या है? आहड़, सोनारी, कालीबंगा या गिलूंड। तो देखो इसके अपने हड़प्पा से भी जो पुरानी है वो अपने है गिलूंड। कौन सी? गिलूंड। और कालीबंगा की अगर आप बात करते हो तो कालीबंगा केवल राजस्थान की सबसे पहली है, सबसे पहली है, ध्यान रखना, सबसे पहली जो है ये सभ्यता अपने है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अपने हड़प्पा कालीन की पूछ ले, हड़प्पा कालीन की पूछते हैं तो भैया वो अपने गिलूंड आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समझेगी बात को, चलना क्या आगे, चलो। तो बनास बेड़च संस्कृति का संबंध है, सेकंड ग्रेड जीके 2010 और कृषि पर्यवेक्षक 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है।
तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन वाली वीडियो भी देख के जाते हो तो 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, 100%। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मेरे लिए नहीं, ये सभी उन भाइयों के लिए जो अपने तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ऑप्शन क्या क्या है, बालातल है, बागोर है, आहड़ है और लोथल है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। कितने देर से तो बोल रहा हूँ अपने, है एकदम इजी इजी बोलो, इजी पेपर आ रही यार आपको, है। तो अपने आहड़ यानी उदयपुर की बात चल रही है, उदयपुर, उदयपुर की है ये आहड़ सभ्यता, ठीक है। चला है अपने आगे। इस टॉपिक से कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता वैसे तो आराम से सारे क्वेश्चन अपने थ्योरी में भी किया है, अपने करवाए हुए हैं सारे। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, किस सैंधव स्थल से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो हवन कुंड मिला है, मतलब हवन करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे। तो अपने रीट 2011 वाली भर्ती में आया था। तो ऑप्शन क्या क्या है, कालीबंगा, आहड़, गिलुंड और बागोर। तो अग्नि हवन कुंड हड़प्पा कालीन जो मिले थे, मैंने बढ़िया तरीके से बताया था अपने थ्योरी में कि कालीबंगा से मिलते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलो आगे 18वां क्वेश्चन, राजस्थान में बौद्ध के अवशेष जो है कहाँ से मिले हैं। ये BSTC 2009 में आया, सेकंड ग्रेड जीके 2010 में आया, राजस्थान पुलिस वर्ष 2011 में भी आया था, और ये बार बार ही आएगा, आप देखना। तो क्या क्या है ऑप्शन, विराटनगर, नगर, नगरी या बरवा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी विराटनगर। जयपुर वाली की बात चल रही है, बैराट जिसे बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक की डूंगरी सर्वप्रथम अशोक शिलालेख की खोज किसने और कब की थी। पटवार वर्ष 2011, थर्ड ग्रेड 2009, सेकंड ग्रेड 2010 में। तो भैया ये अपने सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड मैंने इसलिए नहीं लिखा भाई, टाइप करवाओ में बड़ो जोर आए है। अब कोई ये नहीं करेगा कि यूट्यूब तो चलाता है जोर भी आता है, तो कुछ चीज़ें होती है और भी बहुत से काम होते हैं, तो ढूंढने में, इतना कुछ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से पेपर में आता है, ये पूछा जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। समझेगी बात ना, तो चलो आगे। हाँ, और इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी अपन चलते हैं, तो अपने क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। आपका मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चन क्या कहता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, हीराचंद ओझा 1998, दशरथ शर्मा भैया वो अपने 1952 की बात करांगा, और कैप्टन बर्ट 1937। अब कोई कैप्टन बर्टन नहीं करेगा भाई, कोटा में चले जाओ तुम, 1857 क्रांति। और अमलानंद जो है 1953। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है, यानी कैप्टन बर्ट 1937 में अपने करता है। समझे क्या। और टिक पे ध्यान मत दो, लेफ्ट साइड चलता है मेरा। 20वां, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है। पटवार की बात चल रही भाई, पटवारियों सुन लो अच्छी तरह हूँ, है। तो पटवार 2011 में पेपर आया अपने, ऑप्शन का कहीं। तो गिलुंड, बालाथल, सुनारी, रेड मालव, नगरी, कालीबंगा, पीलीबंगा। सुनारी और कालीबंगा, रंग महल और पीलीबंगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया था, डी उत्तर हो जाएगा। जिसने थ्योरी पढ़ी है उसे देखने की जरूरत कहीं नहीं पड़ने वाली है। जिसने क ख घ ज्ञ तक ही सीख लिया तो उसे तो कोई अक्षर पूछो बता देगा। तो सेम ऐसा ही हाल है। तो ये वापस आ गए, चलो 21वां क्वेश्चन, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। पटवार 2011 में। तो मैं बढ़िया तरीका से बतायो, पहले आप ऑप्शन देखा। तो उदयपुर, बालाथल, आहड़, जयपुर, चौमुझर, सामोद, अलवर के निकट बैराठ और भरतपुर में नौह, सीकर, गणेश्वर, कांतली। तो भाई साहब मैं अच्छी तरीके से बताया था कि महाभारत का काल जहाँ पर आता है ज़्यादातर, तो बिना देखे आंखें बंद करके बैराठ उत्तर कर देना। तो आपने को जो दिख रहा है, अपने को कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहे हो भाई साहब, दिख रहे हो तो कर दियो टिक, चेप दियो मीटर, यो मेल दिया भैया साहब हो गो। चला, चलो 22वां क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से परिचित थे। तो भैया ये खाद्य पदार्थ से परिचित थे, ये 2011 में पूछा था पटवार में। और अपने आहड़ सभ्यता के लोग किस पदार्थ से परिचित नहीं थे, ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा था।
तो ऑप्शन देख लें पहले तो आप, टमाटर, चावल, गेहूं और जौ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो चावल का कोई भी तथ्य आए, चावल का कोई भी तथ्य आए, आपको आहड़ उत्तर करके आना है। ठीक है, चाला क्या गया, चलो। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? पटवार 2011 माइडो आपने। तो लूणी नदी, साबी नदी, घग्गर या फिर कातली। तो शिक्कर में अपना सभ्यता पड़े कातली नदी किनारे, आंतरिक प्रवाह की नदी भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो भाई साहब थोड़ा शेयर वेयर भी कर दियो। चलो, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? पटवार 2011 में। अब देख लो पटवारे, वो एकदम बढ़िया यार, पेपर कोई टफ नहीं था। देख लो इसमें से 3 क्वेश्चन अपने बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसको मिल रहे हैं। तो रंग महल अपने कहाँ पर है भाई साहब? ऑप्शन क्या है? आमेर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़। तो कालीबंगा, पीली बंगा और रंग महल अपने कहाँ पर थे? हनुमानगढ़ मेरे टाबरू। ये लो उत्तर होगा अपना सही। सारे के सारे कर देंगे अपन। किस पुरातात्विक स्थल को मालव कहते थे? पटवार 2011 में। मतलब पटवार में सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आए हैं क्या? है भाई, 2011 को पेपर एटस उठाई होगी। ऑप्शन का है जोधपुरा, उदयपुर, काका जी की चाय की तड़ी। अरे यार यो क्या होगा है, उल्टो सुल्टो कहीं लिख दियो। तो कोई ऐसे बुरा नहीं मानेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा, ये केवल हंसी मजाक का है, हास्यप्रद, ताकि बोरिंग ना लगे। तो देखो ऑप्शन का है अपना जोधपुरा, उदयपुर, काका जी की थड़ी, जिसपे अपन चाय पी के आते हैं, और टोंक। तो मालव नगर जो कहते थे, वो अपने टोंक को कहते थे। किसको? टोंक को कहते थे। समझेगी बात ने? ये लो, तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। बताओ टाबरू, समझा को नहीं है? मजो को नहीं की या बताओ थे तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? बैराठ प्राचीन काल में राजधानी थी। सेकंड ग्रेड उर्दू को पेपर लगा अपने 2010 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था भाई साहब। तो ऑप्शन क्या क्या है? मत्स्य नगरी, नाथिका बाड़ा, यानी डाटोसरा की हवेली होगी भाई साहब है। आओ कभी हवेली लेके अपनी सहेली, यहाँ की बात चल रही, और शिवी मैदपाठ। तो भैया ये केवल मजाक का था, ठीक है। तो इसे कोई वो नहीं लेंगे कि हाईलाइट करके इसको छेप दो और वो करो, ठीक है। तो कहीं रोस्ट वोस्ट मत करने लग जाना कि आपने नाथी को बॉर्डर चला रहे हो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर को ए उत्तर सही हो जाए भाई। निका बताए दो आपने मत्स्य, यानी अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र होता है, या जयपुर वाला जो क्षेत्र होता है, क्योंकि बैराठ जो होता है ये अलवर के जस्ट नजदीक पड़ता है, आता जयपुर में ही है। इसमें भी कंफ्यूज मत होना, आवे जयपुर में ही जा अपने, लेकिन दोस्तों अलवर वाला था नहीं भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात कौन है। तो लड़ाई गन करना। 27वां क्वेश्चन दीगरी होगी था निका। आहड़ संस्कृति किस नदी के किनारे स्थित है? सेकंड ग्रेड संस्कृत को पेपर लगे भाई साहब, तो ये संस्कृति वाले क्वेश्चन संस्कृत के पेपर में पूछे जाते हैं। आहड़ संस्कृति के किस नदी किनारे हैं? तो सेकंड ग्रेड संस्कृत 2010 में पूछो। ऑप्शन का है आपने करना है? बनास, घग्गर, नाली, कोठारी। तो भैया आहड़ जो छा आपने, वह बनास नदी किनारे, अभी तो बोला है? अभी तो बोलियो मैं। अरे यार यो क्या लग गयो। तो बनास नदी किनारे, बनास बोल सकते हैं, बेड़च बोल सकते हैं भैया, बेड़च। कल मैंने जो सभ्यता की करवाई थी, सेकंड जो पार्ट करवाया था, उसमें बताया था कि कोई सभ्यता है। भाई सभ्यता कोई आपकी रोटी जितनी नहीं है, कोई सभ्यता जो स्थल है वो काफी बड़ा सारा है, आपके मकान जितना नहीं है, आपके खेत जितना नहीं है, काफी बड़े भूखंड पर है। तो दो नदियों के किनारे नहीं हो सकता क्या? इसलिए ये बनास और बेड़च किनारे है, और बेड़च कोई आयरन नदी नाम से जानते हैं भाई साहब, समझे की बात ने? हाँ यार, इजी थे एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वेरी वेरी इजी। अब ये है अपने एच डी सांखलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ था। तो भाई साहब मन्नी का बताओ आराम सू, बताया है नहीं बताया था है? तो कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ है, या सोनारी है। तो ऑप्शन इसका हो जाता है भाई साहब अपने, तो इसका ऑप्शन हो जाता है गणेश्वर। कौन सा? गणेश्वर इसका हो जाता है। अरे यार दिक्कत ही दिक्कत आती है बार बार में, किसी न किसी का मैसेज आता है। चलो गणेश्वर हो जाता है, सही है।
तो गणेश्वर हो जाता है एचडी साकलिया के। ये अपने 1965 में स्टार्ट किया था भाई साहब, 1965 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। वापस से एक बार खुदाई हुई थी इसकी। वैसे 1956 से 1961 तक हुआ था रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। ठीक है, और 1965 में इस भाई साहब ने एचडी साकलिया ने फिर से दोबारा किया था। तो आ रही है कि बात समझ में? चलो क्या आगे, चलो 30 अपने 29 क्वेश्चन है, बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? सेकंड ग्रेड 2010 में आया था भाई साहब। तो शुंग कालीन, कुषाण कालीन, मौर्य कालीन या परमार कालीन। जब मैंने बैराठ पढ़ाई थी तो 1000 बार बोला था कि अपने को बैराठ दे अपने को बैराठ दे दे, और बैराठ में मौर्य कालीन या बौद्ध से संबंधित, किससे? बौद्ध से संबंधित पूछ ले, या फिर अपने से पूछ सकता है महाभारत कालीन। बताओ कौन, बताओ। अभी कोई लड़ाई करेगा फालतू में। महाभारत कालीन भी मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो इतना तो मैटर है ही। मैं अपने मौर्य कालीन हो जाएगा। चलो क्या आगे, चलो 30वां क्वेश्चन। किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? पटवार 2011, राजस्थान पुलिस 2007 और सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। अब देख लो अपने, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से जानते हैं? तो मैंने कल बढ़िया तरीके से करवाया था। तो ऑप्शन क्या है? सोनारी, आहड़, बालाथल और गणेश्वर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है, यानी आहड़। आहड़ को अपने धूलकोट, आघाटपुर, आघाट दुर्ग और अपने ताम्रवती नाम से जाना जाता है। बनास संस्कृति भी यही है। चलो, गंगानगर हनुमानगढ़ के निकट का क्षेत्र कहलाता है। पटवार 1993 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो बैराठ, नाथी का बाड़ा, फिर बार बार नाथी को बाड़ो। अरे यार, डोटा सरा पीछे पड़ गयो है। डोटो सरा तो कोई छोड़ रही है ना। ये तो अपने वही है, झारोली, अमृतलाल, भजनलाल, जो नाती बाड़े में। चलो, तो ऑप्शन क्या क्या है? बैराट, नाती का बाड़ा, योद्धे और काका जी की हवेली। ओहो, क्या बात है, ये डाटो सरे की हवेली आएगी फिर लेके अपनी सहेली। आओ कभी हवेली में, झुकेगा नहीं साला। तो देखो, एक उत्तर हो जाए अपने सी। भाई अपने हनुमान जी क्या हो जाए अपने? योद्धा। तो युद्धेय क्षेत्र। अब काका जी की हवेली कोई नहीं करेगा भैया, है वो अपने टोडासरा की हवेली थी, जो भी अब खंडर हो चुकी है। तो चला अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राक सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? और भैया ये IAS प्री में आया था 1991 में। तो अपनी सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या है अपना? कालीबंगा, आहड़, सोनारी और बागोर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है भैया, कालीबंगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो रट्टा मार लियो। IAS तक क्वेश्चन अपने पहुंचे भाई साहब, छोटे मोटे काम ही होनी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है RS प्री। अरे यू क्या लिख दिया, ये तो मिसप्रिंट बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, 1996 अपने 96 है, और 1999 में RS प्री में आया था। तो ये मिसप्रिंट है, थोड़ा सा सुधार लेना, मैं सुधार देता हूँ वैसे तो। अरे यार, ये भी दिक्कत हो गई है। तो ये लो, 1996 था वैसे, ये थोड़ा सा गलत ही लिख दिया मैंने। 1996 था, अब इसे मिटा भी नहीं सकते खैर, क्योंकि मुझे इतना यूज नहीं करना था। तो आप तो ये सीधा दिमाग लगाओ ना, 1996 में आपने क्वेश्चन आया और 1999 में। तो ऑप्शन क्या है? काली चुड़ैल। अरे यार तो काली चुड़ैल, काली चूड़ियाँ, काला गुलाब और काला धन। तो भाई साहब, काला धन वन कुछ नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोई काली चुड़ैल मत कर देना है। हाँ, तो काली चूड़ियाँ इसका सही हो जाता है। बोलते हैं ना बंगड़ी, कोटा भी जाइए बलम जी, बूंदी भी जाइए, जयपुर सु लीजिए बाजूदार बंगड़ी। तो ये बंगड़ी है, यानी बंगा, काली चूड़ियाँ। तो चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यिका नगरी किस जिले में स्थित है? संस्कृत 2008 में आया क्वेश्चन। तो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। मैंने बहुत ही प्यार से बताया था कि चित्तौड़गढ़ उत्तर करानो, माध्यिका पूछ ले वह, या फिर नगरी पूछ ले, माध्यिका पूछ ले, या फिर शिवी पूछ ले, शिवी, मेदपाठ, या फिर प्रागवाट भी पूछ ले, प्राग वाट क्षेत्र पूछ ले। तो अपने को क्या करके आना है? चित्तौड़गढ़ जिला आंखें बंद करके चलूं क्या?
अब आंखें बंद करके नहीं चल सकते, लेकिन चलते हैं अपन डिजिटल भाई साहब है। तो 35वां जो क्वेश्चन है, प्राचीन हड़प्पा स्तरों में किसमें एक ही खेत में एक साथ दो फसल होने के साक्ष्य मिलते हैं? ये यूपीएससी प्री 1994 और सेकंड ग्रेड जीके 2010 में आयोडो क्वेश्चन। अब देख लो यूपीएससी तक अपन टक्कर देंगे, है ना। तो यूपीएससी तक टक्कर देंगे। तो देखते हैं अपने ऑप्शन क्या क्या है, कालीबंगा, पीलीबंगा, सोनारी और बागोर है। तो देखो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बहुत ही प्यार से समझाया था सभी को, ये होगा सही आपका उत्तर। चल आगे, ये है बड़वा गांव है वैसे ये, बरवा गांव या बड़वा गांव सही है वैसे ये लिखा हुआ भी। तो बड़वा गांव जो कि कोटा में है। तो बड़वा गांव कोटा से कितने मोखरी यूप या स्तूप अभिलेख प्राप्त हुए? तो पटवार प्री 2016 में आया हुआ था। तो क्या क्या है ऑप्शन, 5, 3, 2 और 7। तो 2, 7 आजकल 7 तो कोई देता है नहीं, तो 7 नहीं देने वालों को हटा देंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन तो सीधे से अगर अपन बात करते हैं भाई 7 कोई देता है नहीं, तो इसको भी काट देंगे, इसको भी काट देंगे। तो और ऑप्शन अपने 3 सही हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझेगी बात ने? हाँ, इस बार मेरा राइट हाथ चला है, तो इसका मतलब ये 100% सही हो जा। अब मजा आ रहा है तो शेयर भी किया करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ है। तो ऑप्शन क्या है, बडली, बरनला, बुचकला और बैराठ। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है। क्या हो जाता है? डी सही हो जाता है। अभी अशोक का शिलालेख अपन ने पढ़ा था कि ये अपने बीजक से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बीजक से प्राप्त हुआ था। और इसे 1937 में, कब 1937 में कैप्टन बर्ट ने पढ़ा था। किसने? कैप्टन बर्ट ने पढ़ा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अशोक की बात करते हैं, अशोक शिलालेख जिसे भाब्रू का शिलालेख भी कहा गया है। किसका? भाब्रू। जो भाब्रू का शिलालेख है ये इसे ही कहा गया है। खरोष्टी लिपि या शंख लिपि में लिखा है, ये भी रट्टा मार लो भाई साहब, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। चलो क्या आगे, चलो 38वां क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद की राजधानी है। रीट फरवरी 2018 में लगा था, तब आया था ये क्वेश्चन। तो ये कौन है? तो मत्स्य अपने ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है? एक तो चंपा है, ये चंपा चमेली क्या क्या नाम दिए जी यार, चंपा, विराटनगर, मालव और नाथी का बाड़ा। बार बार नाथी का बाड़ा, ये क्या है? ये रीट का क्वेश्चन है भैया, इसलिए नाथी का बाड़ा आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें। तो देख लो अब। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाता है, मत्स्य जनपद का बी, यानी बैराट। जो बैराट है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाथल किस जिले में स्थित है? और भाई साहब ये वन रक्षक में है भाई, फॉरेस्टर वालों अच्छे तरीके से रट्टा मार लो इस चीज का। तो 2013 में वन रक्षक में क्वेश्चन वैसे आते हैं, वन रक्षक वनपाल में, तो थोड़े टफ आते हैं इसमें। सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं बहुत से, तो टफ है वैसे इसमें। तो पेपर थोड़ा अच्छे से मजबूती से तैयारी करना, क्योंकि टफ आता है पेपर। तो बालाथल किस जिले में स्थित है? टाबरा तो यार है, मेरे छोटे से बच्चों को भी पूछ रहे तो आजकल बता दे। चेतन सर की क्लास से पढ़ के आए हैं। उत्तर इसका कहाँ पे मिलेगा? ये मिल गया भाई साहब, डी मिल गया, लगा दो जल्दी जल्दी। तो उदयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और उदय अपने फिर आएगा उदयपुर ही आ जाएगा इसका, है ना। जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और उदयपुर। तो बालाथल अपने कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। जिसने पढ़ लिया थ्योरी से एक भी बार नहीं आने वाला। चलूं क्या आगे, चलो ये क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? वन रक्षक में ही फिर आया है 2013 में। तो ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? तो आपणागन काय काय चे भाईडा, आपणागन आहड़, गिलून, सौंती और सोनारी। तो भैया अपने अमलानंद घोष द्वारा अपने मूंगफली खाते हुए बीकानेर में एक खोज की गई थी, जिसे सौंती कहा जाता है, और 1953 में इसकी खोज की थी। किसी को बताना मत है। चलो क्या आगे, मजा आ रहा है तो शेयर वेयर कर दो, बस बताओ मत किसी को। निम्न में से किस स्थल पर मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये अपने RS 2018 में हुआ था। तो ऑप्शन क्या है, बैराट 9 है,
सोनारी और कालीबंगा। तो भाई साहब जब मैंने सिक्के की वीडियो करवाई है कल ही, तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया है कि मिंडेर की जो मुद्राएं है वो अपने कहाँ से है, तो बैराट से है। कहाँ से? बैराट से है, ध्यान रखना। ठीक है, यूनानियों की अपने मिंडेर की मुद्रा, यूनानी। ठीक है, समझ रहे हो क्या बात को? हाँ, ये अपने जो मुद्राएं हैं मिंडेर के समकालीन, ये कपड़े में मिली थी, और इसीलिए अपने सबसे पहले कपड़े के अवशेष जो मिलते हैं, किसके? कपड़े के अवशेष मिलते हैं, वो भी अपने बैराट से ही मिलते हैं। चलूं क्या आगे? अरे चलूं कि चलो। बूंदी में प्रसिद्ध गरदड़ा सभ्यता किस नदी किनारे है? तो भैया वैसे ये क्वेश्चन बार बार तो मुझे दिखाई नहीं दिया, लेकिन आजकल ये टेलीग्राम पर कुछ ज़्यादा ही छाया हुआ है। तो गरदड़ा भाई मैंने भी आपको बता देता हूँ, गरदड़ा अपने बूंदी में पड़ता है। वैसे ये कहाँ पर? बूंदी जो जिला है वहाँ पर अपने गरदड़ा नामक सिंचाई, लघु सिंचाई परियोजना भी है, और अपने सभ्यता का भी भाग है। ये अपने छाजी नदी किनारे है। किस नदी किनारे? छाजी नदी किनारे है। तो इसको थोड़ा रट लेना, ये मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी। बाकी मैंने भी ये टेलीग्राम पर देखा है। चलो कि आगे चलते हैं। निम्न में से कांस्य सभ्यता हो जाती है। ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? बागोर, कालीबंगा, पीलीबंगा और तिलवाड़ा। तो ऑप्शन इसका हो जाता है बी, सही हो जाता है, कालीबंगा, जो कि अपने कांस्य युगीन और एकमात्र हो जाती है। इसमें अपने जो पूछे जाते हैं, एक अपने चिरायु कब्र मिली थी। कौन सी? चिरायु नामक कब्र मिली थी, अंडाकार। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ के लोग अपने पूर्वजों को मुस्लिम पद्धति के अनुसार दफनाते थे या उनका अंतिम संस्कार करते थे। और यहाँ पर मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली थी। मेसोपोटामिया, ठीक है, समझेगी बात में? मेसोपोटामिया की मोहर भी मिली थी। तो फ्रेंड्स ये है अपने क्वेश्चन को लेकर वीडियो। और आपको थ्योरी में पढ़ना है तो लिंक मैं अपने तीनों ही क्लास की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर अच्छे से पहले थ्योरी पढ़ो। मेरा तो यही मानना है, यदि आपको थ्योरी अच्छे से ही आती है तो क्वेश्चन कहीं से भी आओ, कभी भी आप क्वेश्चन से यानी प्रश्न उत्तरी से कभी भी टॉपिक नहीं सीख सकते, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट और फाइनल जो बचता है, अरे ये जूम हो जाता है, तो ये लो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? है, सबसे पहले जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो सेकंड ग्रेड जीके 2017 में आया हुआ था। तो देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो भले से, आप चिपका लो अपनी दीवार के। हैं, अपने को यही देखने को मिलेगा, और यही सब सीखने के लिए तो यहाँ पे आए हो। तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? एल एस लक्षण, कल बताया था ना मैंने। हाँ, तो ये बागोर में आता है भाई साहब। बागोर के लिए जाना जाता है, जर्मन का जर्मन शेपर्ड है भाई। है, तो ये तो अपने एल एस लेशनी, ये जर्मन के इतिहास अपने भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो ये एल एस लेशनी जो है ये अपने बागोर सभ्यता के लिए जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और बागोर सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? जहाँ पर भारत में सबसे पहले पशुपालन के अवशेष मिले हैं, ये ध्यान रखना, जो बताया हुआ है। इसके बाद में अमलानंद घोष, दयाराम साहनी और दशरथ शर्मा। तो ऑप्शन ई को क्या हो जाए? सी ऑप्शन सही हो जाता है। ये लास्ट और फाइनल हो जाता है क्लियर। तो 1936, कब? 1936-37 में इसका वर्क किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। दयाराम साहनी द्वारा जो बैराट वाली है उसका उत्खनन किया गया था, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक चीज मैंने इसमें क्वेश्चन में डालना भूल गया है, भीम जो डूंगरी है, थ्योरी में करवाया हुआ है। भीम जो डूंगरी है जयपुर में ही है, वहाँ पर राजस्थान में, यहाँ पर बोल सकते हैं भारतवर्ष में सबसे पहले गो अपहरण की घटना बताई गई थी, तो वो अपने भीम डूंगरी में ही बताई गई थी। तो फ्रेंड्स ये थी अपने आज की क्लास। तो कैसी क्या लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें ताकि सभी को ही अपने इसका लाभ मिल सके। और एकदम इजी है, इसमें कोई अपने बड़ी बात भी नहीं है। यदि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करेगा ये वाली पीडीएफ, तो उसका आराम से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उससे कोई थ्योरी पढ़ने की, आप देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपने लगभग रिपीट ही हो रहे हैं भाई, किसी ना किसी एग्जाम्स में
रेगुलर लगभग रिपीट से हो रहे हैं। तो इसमें जो आपको पढ़ना है, कालीबंगा पढ़ना है, आहड़ पढ़ना है, बैराट पढ़ना है और गणेश्वर सभ्यता पढ़ना है। और थ्योरी पढ़ते हो तो वो तो उसकी तो होड़ ही नहीं भाई, विकी तो आपको होड़ ही नहीं करता का थ्योरी पढ़ा तो पूरा मैटर याद हो जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन भी देखोगे तो क्वेश्चन में भी आपका 95 मैटर ऑलर अपने क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने लोकगीत और लोक नृत्य के क्वेश्चन भी डाले हैं, साथ में थ्योरी भी डाली है। तो आप अगर क्वेश्चन की वीडियो भी देखते हो तो भी आपका 95% आपका कोर्स क्लियर हो जाएगा, चाहे आप टेक्निकल हेल्पर के लिए देते हो या राजस्थान पुलिस के दो, किसी भी रीट वगैरह किसी के लिए भी दो, 100% आपका राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा। बेस्ट अपने एक तरीके से बोल सकते हैं, टेंशन फ्री रहो, मस्त एकदम खाओ पियो मजे करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मेरा यही कहना है। बाकी मिलते हैं नई उम्मीद नए जोश के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।